हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया, भारतीय प्रतिक्रिया। जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, श्रमिक आंदोलन। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, श्रमिक आंदोलन। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, श्रमिक आंदोलन। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, श्रमिक आंदोलन। भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, श्रमिक आंदोलन। जनजातीय विद्रोह, कारण असफलता के कारण, स्वरूप, प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, कारण असफलता के कारण, स्वरूप, प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, कारण असफलता के कारण, स्वरूप, प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, कारण असफलता के कारण, स्वरूप, प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, कारण असफलता के कारण, स्वरूप, प्रमुख विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह। जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति। पहला, ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, उनके अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। जनजातियों की विशेषताएं अवलिक प्रवृत्ति, ये अपनी स्वतंत्र पहचान रखते थे, इनकी अपनी रीति रिवाज अवलिक मान्यताएं थी, सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा से युक्त, धार्मिक क्रियाकलाप में बलि प्रथा से युक्त थे। इन्हीं प्रवृत्तियों पर ब्रिटिश नीतियों ने चोट की, इन्होंने विरोध किया। इन्हीं प्रवृत्तियों पर ब्रिटिश नीतियों ने चोट की, इन्होंने विरोध किया। इन्हीं प्रवृत्तियों पर ब्रिटिश नीतियों ने चोट की, इन्होंने विरोध किया। इन्हीं प्रवृत्तियों पर ब्रिटिश नीतियों ने चोट की, इन्होंने विरोध किया। इन्हीं प्रवृत्तियों पर ब्रिटिश नीतियों ने चोट की, इन्होंने विरोध किया। जनजातीय विद्रोह के कारण, जनजातीय विद्रोह के कारण, जनजातीय विद्रोह के कारण, जनजातीय विद्रोह के कारण। पहला, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, पहला ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जमींदारों महाजनों का प्रभाव बढ़ाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया। फलतः आदिवासी अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किए जाने लगा तो उनमें असंतोष पैदा हुई। फलतः आदिवासी अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किए जाने लगा तो उनमें असंतोष पैदा हुई। फलतः आदिवासी अपने भूमि क्षेत्र से बेदखल किए जाने लगा तो उनमें असंतोष पैदा हुई। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने जनजातियों को भी कर के दायरे में ला दिया। उनके द्वारा किए जाने वाले मदिरा निर्माण पर भी कर आरोपित किया गया। फलतः जनजातियों के परंपरागत अधिकार एवं रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हुआ अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने जनजातियों को भी कर के दायरे में ला दिया। उनके द्वारा किए जाने वाले मदिरा निर्माण पर भी कर आरोपित किया गया। फलतः जनजातियों के परंपरागत अधिकार एवं रीति रिवाजों में हस्तक्षेप हुआ अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार की वन नीति ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया। फलतः जनजातियों का जंगल से परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया, जबकि जनजातियों का जीवन वन संपदा पर निर्भर था अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिश सरकार की वन नीति ने वनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया। फलतः जनजातियों को जंगल से परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया, जबकि जनजातियों का जीवन वन संपदा पर निर्भर था अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, 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 ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में बनाए गए कानूनों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी किया गया। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में बनाए गए कानूनों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी किया गया। ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में बनाए गए कानूनों का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी किया गया। वस्तुतः औपनिवेशिक प्रशासन संरचना जैसे पुलिस थाना, सैन्य छावनी, रेलवे, ब्रिटिश कानून का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी हुआ। वस्तुतः औपनिवेशिक प्रशासनिक संरचना जैसे पुलिस थाना, सैन्य छावनी, रेलवे, ब्रिटिश कानून का विस्तार जनजातीय क्षेत्रों में भी हुआ। इससे जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा और उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप हुआ अर्थात उनकी पहचान पर चोट हुई अतः उनमें संतोष पैदा हुआ। इससे जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा, उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप हुआ अर्थात उनकी पहचान पर चोट हुई अतः उनमें असंतोष पैदा हुआ। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने भी जनजातियों के पारंपरिक धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने जनजातियों के पारंपरिक धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों ने जनजातियों के पारंपरिक धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया।
आदिवासियों को असभ्य कहकर उनके धर्म परिवर्तन पर बल दिया। आदिवासियों को असभ्य कहकर उनके धर्म परिवर्तन पर बल दिया। आदिवासियों को असभ्य कहकर उनके धर्म परिवर्तन पर बल दिया। फलतः जनजातियों में असंतोष बढ़ा। फलतः जनजातियों में असंतोष बढ़ा। फलतः जनजातियों में असंतोष बढ़ा। इसी तरह जब कानून द्वारा नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया तब जनजातियों ने अपने रीति रिवाज में हस्तक्षेप मानकर उनका विरोध किया। इसी तरह जब कानून द्वारा नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया तब जनजातियों ने अपने रीति रिवाज में हस्तक्षेप मानकर उनका विरोध किया। इस विरोध का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जनजाति का विद्रोह है। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जनजाति का विद्रोह है। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जनजाति का विद्रोह है। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जनजाति का विद्रोह है। इस विद्रोह का सर्वप्रमुख उदाहरण खोंड जनजाति का विद्रोह है। ब्रिटिश कंपनी ने जनजातियों को जबरन मजदूरी के लिए बाध्य किया। ब्रिटिश कंपनी ने जनजातियों को जबरन मजदूरी के लिए बाध्य किया। वसुधा सड़क रेलवे लाइन का विकास, बगानों में खेती जैसे कार्यों में उन्हें लगाएगा, फलतः उनमें असंतोष बढ़ा। वसुधा सड़क रेलवे लाइन का विकास, बगानों में खेती जैसे कार्यों में उन्हें लगाएगा, फलतः उनमें असंतोष बढ़ा। इस तरह आदिवासी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा खूंटकट्टी में विश्वास करते थे और ब्रिटिश नीतियों ने इस अवधारणा पर प्रहार किया तो जनजातियों ने विद्रोह किया। इस तरह आदिवासी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा खूंटकट्टी में विश्वास करते थे और ब्रिटिश नीतियों ने इस अवधारणा पर प्रहार किया तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। इस तरह आदिवासी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा खूंटकट्टी में विश्वास करते थे और ब्रिटिश नीतियों ने इस अवधारणा पर प्रहार किया तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातियां अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों जैसे ब्रिटिश लोगों, भारतीय जमींदारों, साहूकारों और ठेकेदारों को दीकू डाकू कहती थी और इनसे जनजातियों की पहचान पर चोट हुई तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातियां अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों जैसे ब्रिटिश लोगों, भारतीय जमींदारों, साहूकारों और ठेकेदारों को दीकू डाकू कहती थी और इनसे जनजातियों की पहचान पर चोट हुई तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। जनजातियां अपने क्षेत्र में आने वाले बाहरी लोगों जैसे ब्रिटिश लोगों, भारतीय जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों को दीकू डाकू कहते थे और इनसे जनजातियों की पहचान पर चोट हुई तथा इन्होंने विद्रोह किया। बाहरी लोगों दीकू अबले डाकू, ब्रिटिश भारतीय जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, दीकू अबले डाकू, ब्रिटिश लोगों, भारतीय जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों, दीकू, ब्रिटिश लोगों, भारतीय जमींदारों, साहूकारों, ठेकेदारों। जनजातीय विद्रोह की असफलता के कारण। जनजातीय विद्रोह के 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 असफलता के कारण। जनजातियों ने विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। जनजातियों ने विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। जनजातियों ने विद्रोह की कोई पूर्व योजना नहीं बनाई थी। साथ ही सभी जनजाति एक साथ विद्रोह भी नहीं हुआ। साथ ही सभी जनजातियों का एक साथ विद्रोह भी नहीं हुआ। साथ ही सभी जनजातियों का एक साथ विद्रोह भी नहीं हुआ। वस्तुतः भिन्न भिन्न जनजातियों जैसे भील, कोल, मुंडा, संथाल आदि ने अलग अलग समय पर विद्रोह किया। वस्तुतः भिन्न भिन्न जनजातियों जैसे भील, कोल, मुंडा, संथाल आदि ने अलग अलग समय पर विद्रोह किया तथा सरकार को इन विद्रोहों को दबाने में आसानी हुई तथा सरकार को इन विद्रोहों को दबाने में आसानी हुई। आदिवासी परंपरागत हथियारों जैसे तीर, कमान, भाला आदि से युक्त थे जबकि ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार थे अतः संघर्ष में आदिवासी पराजित हुए। आदिवासी परंपरागत हथियारों जैसे तीर, कमान, भाला आदि से युक्त थे जबकि ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार थे अतः संघर्ष में आदिवासी पराजित हुए। जनजातियों में अंधविश्वास मौजूद था। इनका मानना था कि यह चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से वे ब्रिटिश को पराजित कर देंगे। जनजातियों में अंधविश्वास मौजूद था। इनका मानना था कि चमत्कारिक शक्तियों के माध्यम से वे ब्रिटिश को पराजित कर देंगे, किंतु ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ और वे स्वयं पराजित हुए। किंतु ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ और वे स्वयं पराजित हुए। जैसे संथाल विद्रोह के दौरान इन जनजातियों का मानना था कि उनके तीर, कमान आग उगलेंगे और ब्रिटिश बंदूकें पानी हो जाएंगी। जैसे संथाल विद्रोह के दौरान इन जनजातियों का मानना था कि उनके तीर, कमान आग उगलेंगे और ब्रिटिश की बंदूकें पानी बन जाएगी। जैसे संथाल विद्रोह के दौरान इन जनजातियों का मानना था कि उनके तीर, कमान आग उगलेंगे और ब्रिटिश की बंदूकें पानी हो जाएगी। यह संथालों के अंधविश्वास को दर्शाता है। यह संथालों के अंधविश्वास को दर्शाता है। यह संथालों के अंधविश्वास को दर्शाता है। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप स्थानीय दिखाई देता है। वस्तुतः मुद्दे एवं नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप स्थानीय दिखाई देता है। वस्तुतः मुद्दे एवं नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप स्थानीय दिखाई देता है। वस्तुतः मुद्दे एवं नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे। इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। इन विद्रोह को स्वतः उत्पन्न होने वाले विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। जनजातीय विद्रोह मसीहावादी स्वरूप से युक्त था। वस्तुतः वे चमत्कारिक शक्तियों में अटूट विश्वास रखते थे। जनजातीय विद्रोह मसीहावादी स्वरूप से युक्त था। वस्तुतः वे चमत्कारिक शक्तियों में अटूट विश्वास रखते थे। जनजातीय विद्रोह मसीहावादी स्वरूप से युक्त था। वस्तुतः वे चमत्कारिक शक्तियों में अटूट विश्वास रखते थे। जनजातियों ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कोई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। जनजातियों ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कोई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। जनजातियों ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का कोई ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। वस्तुतः वे वर्तमान में हो रहे शोषण से असंतुष्ट थे। वस्तुतः वे वर्तमान में हो रहे शोषण से असंतुष्ट थे। इस तरह जनजातियों के असंतोष के अभिव्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है जो हिंसक स्वरूप लिए हुए था। इस तरह जनजातियों के असंतोष के अभिव्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है जो हिंसक स्वरूप लिए हुए था। इस तरह जनजातियों के असंतोष के अभिव्यक्ति को विद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है जो हिंसक स्वरूप लिए हुए था। प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। खासी विद्रोह 1830 से 33। 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 खासी विद्रोह 1830 से 33।
अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और इस क्षेत्रों पर उन्होंने सड़क निर्माण शुरू किया जिससे जनजातियों को बलपूर्वक श्रम के लिए बाध्य किया गया। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और इस क्षेत्र में उन्होंने सड़क निर्माण शुरू किया जिसमें जनजातियों को बलपूर्वक श्रम के लिए बाध्य किया गया। अंग्रेजों ने उत्तर पूर्व भारत में पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और इसी क्षेत्र में उन्होंने सड़क निर्माण शुरू किया जिसमें जनजातियों को बलपूर्वक श्रम के लिए बाध्य किया गया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति ने विद्रोह किया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने विद्रोह किया। फलतः तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजाति ने विद्रोह किया। कोल विद्रोह 1830। 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 यह विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। 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 इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उसकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उसकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उनकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उनकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उनकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उनकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का कारण कोल जनजाति से उसकी भूमि को छीन लेना था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुरगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं सुगा राय ने किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने कुल जनजाति के लिए एक पृथक क्षेत्र का निर्माण किया। संथाल विद्रोह 1855 से 56। 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 झारखंड में संथाल जनजाति ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। झारखंड में संथाल जनजाति ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। झारखंड में संथाल जनजाति ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश की नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। झारखंड में संथाल जनजाति ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। झारखंड में संथाल जनजाति ने राजमहल की पहाड़ियों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। झारखंड में संथाल जनजातियों ने राजमहल पहाड़ियों में ब्रिटिश नीति के विरुद्ध विद्रोह किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूल झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने किया। संथाल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर विद्रोह किया। संथाल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर विद्रोह किया। संथाल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर विद्रोह किया। संथाल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर विद्रोह किया। संथाल विद्रोह में जनजातियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर विद्रोह किया। वसुधा जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। वसुधा जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। वसुधा जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। वसुधा जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। वसुधा जमींदार संथालों को भूमि से बेदखल कर रहे थे। अतः संथालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। अतः संथालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। संथालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। संथालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया था। संथालों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, किंतु समाधान न होने से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। अंततः सरकार ने इस विद्रोह का दमन 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 किया। साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा और वहां ब्रिटिश कानून को कमजोर रखा और भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगा दी।
साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा और वहाँ ब्रिटिश कानून को कमजोर रखा और भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा और वहाँ ब्रिटिश कानून को कमजोर रखा और भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा और वहाँ ब्रिटिश कानून को कमजोर रखा और भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगा दी। साथ ही सरकार ने संथालों के क्षेत्र को पृथक क्षेत्र घोषित करते हुए इस क्षेत्र का नाम संथाल परगना रखा और वहाँ ब्रिटिश कानून को कमजोर रखा और भूमि से उन्हें बेदखल करने पर रोक लगा दी। रामदंडू विद्रोह 1884, 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 रामदंडू विद्रोह 1884। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजा अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। राजन अनंत नय के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ। यहाँ कहा गया कि यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। यहाँ कहा गया कि यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। यहाँ कहा गया कि यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। यहाँ कहा गया कि यदि मुझे सैनिकों और शस्त्रों की सहायता मिले तो राम की भूमिका निभाने को तैयार हूँ। जालियाग्राम आंदोलन मणिपुर विद्रोह 1891, 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 जालियाग्राम आंदोलन मणिपुर विद्रोह 1891। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जनजातियों का संघर्ष शुरू हुआ। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जनजातियों का संघर्ष शुरू हुआ। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जनजातियों का संघर्ष शुरू हुआ। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जनजातियों का संघर्ष शुरू हुआ। मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ जनजातियों का संघर्ष शुरू हुआ। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर यह दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासक के बदले अंग्रेजों को दे, अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर यह दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासक के बदले अंग्रेजों को दे, अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर यह दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासक के बदले अंग्रेजों को दे, अतः जनजातियों ने विद्रोह किया। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर यह दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासक के बदले अंग्रेजों को दे, तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। यहाँ अंग्रेजों ने जनजातियों पर यह दबाव डाला कि वे भूमि कर मणिपुर के शासकों के बदले अंग्रेजों को दे, तथा जनजातियों ने विद्रोह किया। 20वीं सदी के मणिपुर में जैदोनांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदोनांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदोनांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नामक नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। 20वीं सदी में मणिपुर में जैदानांग नेता के नेतृत्व में हरका धार्मिक आंदोलन चलाया गया। इसके तहत उसने युवाओं को संगठित किया और हिंसा गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में पकड़कर इसे फांसी दे दी। इसके तहत उसने युवकों को संगठित किया और हिंसा गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में पकड़कर इन्हें फांसी दे दी। इसके तहत उन्होंने युवकों को संगठित किया और हिंसा गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में पकड़कर उन्हें फांसी दे दी। इसके तहत उन्होंने युवकों को संगठित किया और हिंसा गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में पकड़कर इसे फांसी दे दी। इसके तहत उसने युवकों को संगठित किया और हिंसा गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को मार भगाने का प्रयास किया, किंतु अंग्रेजों ने 1930 में पकड़कर इन्हें फांसी दे दी। इसकी मृत्यु के पश्चात रानी गौडेलियो ने आंदोलन का नेतृत्व किया जो नागा जनजाति से जुड़ी थी। इसकी मृत्यु के पश्चात रानी गौडेलियो ने आंदोलन का नेतृत्व किया जो नागा जनजाति से जुड़ी थी। इसकी मृत्यु के पश्चात रानी गौडेलियो ने आंदोलन का नेतृत्व किया जो नागा जनजाति से जुड़ी थी। इसकी मृत्यु के पश्चात रानी गौडेलियो ने आंदोलन का नेतृत्व किया जो नागा जनजाति से जुड़ी थी। इन्होंने गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया। इन्होंने गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया। इन्होंने गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया। इन्होंने गांधीवादी पद्धति के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों का विरोध किया।
1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। 1932 में सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। आज़ादी के पश्चात ही भारत सरकार ने इन्हें मुक्त किया। आज़ादी के पश्चात ही भारत सरकार ने इन्हें मुक्त किया। आज़ादी के पश्चात ही भारत सरकार ने इन्हें मुक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी शब्द से संबोधित किया था। मुंडा विद्रोह / उलगुलान विद्रोह महान हलचल 1899। 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 मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। मुंडा विद्रोह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना था तथा कर्मकांडों से मुक्त होकर एकेश्वरवाद पर बल देना था। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना था तथा कर्मकांडों से मुक्त होकर एकेश्वरवाद पर बल देना था। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना था तथा कर्मकांडों से मुक्त होकर एकेश्वरवाद पर बल देना था। अकाल एवं बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना था तथा कर्मकांडों से मुक्त होकर एकेश्वरवाद पर बल देना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज की स्थापना करना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज की स्थापना करना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज की स्थापना करना था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का कर न देकर एक मुंडा राज की स्थापना करना था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर 1875 ने किया, जो प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर 1875 ने किया, जो प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर 1875 ने किया, जो प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा ने किया 15 नवंबर 1875 ने किया, जो प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने जन्म 15 नवंबर 1875 ने किया, जो प्राथमिक स्तर पर मिशनरी शिक्षा से युक्त था और वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 मिशनरी शिक्षा वैष्णव धर्म। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 मिशनरी शिक्षा वैष्णव धर्म। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 मिशनरी शिक्षा वैष्णव धर्म। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 मिशनरी शिक्षा वैष्णव धर्म। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 मिशनरी शिक्षा वैष्णव धर्म। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को भी बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया। बिरसा मुंडा ने अपने राजनीतिक कार्यों का प्रमुख दोनका मुंडा को बनाया। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। 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 सरकारी नियमों और कर्मचारियों का अवहेलना करना। सरकारी नियमों और कर्मचारियों की अवहेलना करना। सरकारी नियमों और कर्मचारियों की अवहेलना करना। सरकारी नियमों और कर्मचारियों की अवहेलना करना। सरकारी नियमों एवं कर्मचारियों की अवहेलना करना। सरकारी नियमों एवं कर्मचारियों की अवहेलना करना। सरकारी नियमों एवं कर्मचारियों की अवहेलना करना। भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित 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 करना। सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना। 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 कर न देना, 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 कर न देना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। सरकारी नियमों और कर्मचारियों की अवहेलना करना। भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना। सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना। कर न देना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। सरकारी नियमों और कर्मचारियों की अवहेलना करना। भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना। सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना। कर न देना। ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना।
इस राजनीतिक कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रमुख बिंदु थे। सरकारी नियमों कर्मचारियों का अवहेलना करना, भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना, सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, कर न देना, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। इस राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। सरकारी नियमों कर्मचारियों का अवहेलना करना, भूमि पर रैयतों का नियंत्रण स्थापित करना, सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, कर न देना, ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना करना। बिरसा मुंडा धरती आबा स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानते थे। बिरसा मुंडा धरती आबा स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानते थे। बिरसा मुंडा धरती आबा स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त मानते थे। उनका दावा था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए हैं और उनके पास लोगों को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति है। उनका दावा था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए हैं और उनके पास लोगों को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति है। उनका दावा था कि उन्हें ईश्वर के दर्शन हुए और उनके पास लोगों को निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति है। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1900 ईस्वी में सेलर काब की पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां जेल में ही 1900 में बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1900 ईस्वी में सेलर काब पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां जेल में ही 1900 में बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1900 ईस्वी में सेलर काब की पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां जेल में ही 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1900 ईस्वी में सेलर काब पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां जेल में 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु होगी। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1900 ईस्वी में सेलर काब की पहाड़ी पर इस विद्रोह का दमन किया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया, जहां जेल में ही 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनकी जन सेवा भावना और वीरता तथा बलिदान की भावना को याद करके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी जन सेवा भावना और वीरता, बलिदान की भावना को याद करके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी जन सेवा भावना और वीरता तथा बलिदान की भावना को याद करके झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को भारतीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही वजह है कि भारत सरकार ने 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। हर हर महादेव। जय बिरसा मुंडा भगवान की जय। हर हर महादेव।